जब महिमा जी हमें करवा चौथ को अपने हाथ से पानी नहीं पिलाएंगी तब तो हम प्यासे मर ही जाएंगे, लेकिन व्रत नहीं तोड़ेंगे, ये मेरा कहना है। सर हम ससुराल चले जाएंगे, सासू जी के पैर छू लेंगे, ससुर के पैर छू लेंगे, और मौका पड़ा तो हम वाइफ के भी पैर छू लेंगे। मैं प्यार करता हूँ, इतवार करता हूँ, अरे कसम तुम्हारी रत्ना मैं तुम पे मरता हूँ। उसी प्रकार से ये कुलदीप भाई आपको इतना चाहते हैं कि आप पे प्राण निछावर करने वाले हैं। सर नथुनिया जो पहनती है उसमें घुंघरू पड़े होते हैं, तो सासू जी ने कहा अगर तुम्हें कोई काम ना हो कभी तो ये घुंघरू बजा लिया करो, तो फिर हम बजाया करते थे। बताइए हम क्या बजाएं। हमारी सास भैंस से भी ज़्यादा सीधी हैं अगर हम कहें, उन्होंने हमें बहुत। गाय से ज़्यादा सीधी सुने, ये भैंस से ज़्यादा सीधी। सॉरी सर हमारे मुंह से निकल गया, मतलब गाय लात भी मार देती है लेकिन भैंस लात नहीं मारती, इसलिए हमने एग्जाम्पल भैंस कर लिया। महिमा जी अगर वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ मेरे लिए मैसेज करें, करवा चौथ के लिए हमें सामान की लिस्ट बना के दें, वो हम सामान खरीद के लाएं। जब तक महिमा जी हमसे प्यार से नहीं कहेंगी सैया जी सेविंग करवा लो, तब तक हम सेविंग नहीं करवाएंगे। जैसे हमारी वाइफ पहली बार जब आंगन में उनके गई उसी दिन से हमारे साथ में नहीं आई। एक हमारी बड़ी मामी है जो साहबगंज, जहाँ हमारे पापा की ससुराल है, वो दीदी के आंगन तक गई, वो भी अपने प्रेमी के संग चली गई। दीदी के जेठानी जो हैं उनके लड़के का नाम हरिओम था, उनकी बहू उनके आंगन तक गई, वो भी दूसरे प्रेमी के संग चली गई। अच्छा। उनकी एक और लड़का अखिलेश है, वो आंगन तक दीदी के गई, वो भी अपने प्रेमी के साथ में चली गई। और एक जो दीदी के जेठ हैं जिनका नाम है हेमराज, उनका साला था, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उनकी वाइफ जो थी दीदी के घर तक गई, वो भी अपने प्रेमी के साथ चली गई। लगातार झड़ी लगी हुई है। बताइए इसे अंधविश्वास कहें हकीकत कहें, हमारा तो यही अनुभव है। कैमरे के सामने आप अपनी बहन पर आरोप लगा रहे हैं, आप सगे भाई हैं उसके, तो कोई भाई भी कोई भाई भी तो ऐसा नहीं कर सकता अपनी बहन के ऊपर खुलेआम आरोप आप लगा रहे हैं कि जो है वो कैरेक्टरलेस थी। सर उनके चाल चलन हमेशा से ही बिगड़े हुए हैं, वो हमेशा से कैरेक्टरलेस हैं, और उनकी इसी आदत के कारण इनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में कर दी गई। बताइए जिसका पहला करवा चौथ का दिन गड़बड़ हो जाए अगर, तो उसका जीवन किस तरह से जाएगा। हम चाहते हैं उसके साथ में करवा चौथ मनाए हम। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, आपके गांव कोई जाता है ये बात पता करता है, तो जो भी बात आपने गली मोहल्ला शो में बोली है कि अब वही बात सब सत्य है, आप बार बार गली मोहल्ला की टीम से संपर्क क्यों करते हैं, जबकि हज़ारों पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं शाहजहाँपुर में, तो आपने कभी उनसे क्यों नहीं संपर्क? और लोग गली मोहल्ला के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, उन लोग को क्या जवाब देंगे? कुलदीप जी, आपकी शादी हुई 5 जून को, सब कुछ सही चल रहा था, तो आपके परिवार में ये लड़ाई कहाँ से उत्पन्न हो गई, किसकी वजह से लड़ाई हुई, और ये मैटर आप जो बता रहे हैं यहाँ तक पहुँच गया है, तो कैसे क्या हुआ, किसकी गलती रही इसमें? सर इसमें ना तो हमारी कोई गलती है, ना महिमा जी की कोई खास गलती है, ना मम्मी पापा की गलती। इसमें मास्टरमाइंड जो हैं हमारी नाजायज़ बहन बनी हुई हैं जिनका नाम मीना और उर्वशी है। नहीं, नाजायज़ बहन कैसे कह सकते हैं उनको? सर हमारे हिसाब से तो वो नाजायज़ हैं, हम अपने शब्दों में उन्हें कह सकते हैं। सर वो हमारे खिलाफ हमेशा से रहती हैं, हमारे प्रति हमेशा से षड्यंत्र रचती रहती हैं, जिनसे हम और महिमा दोनों लोग दुखी थे। और हमारे कॉल रिकॉर्डिंग का पार्ट नंबर 28 में महिमा ने अपनी मम्मी से जिक्र किया है, अपनी मम्मी को बताया है कि दीदी के बारे में कैसे स्वभाव किए हैं, वो हमारे प्रति हमेशा से षड्यंत्र रच रही हैं, और जिनमें हमने उन्हें हर फंक्शन से दूर रखा, लेकिन महिमा जी उनकी चपेट में आ ही गई। अच्छा, ये बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर षड्यंत्र रचता है, जैसे कि आप आरोप अपनी बहन पर लगा रहे हैं, तो ये बताइए किसी ने जैसे आपके ऊपर षड्यंत्र उन्होंने रचा है, तो क्या लाभ है उनसे, वो क्या चाहती हैं आपसे? सर उनका निशाना हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर है, जेवर उनके हाथ में पहुंच गया है, हमारी वाइफ की जितनी भी ज्वेलरी थी वो दीदी के हाथ में है आज को। अच्छा। लेकिन उसका आरोप हमारी गलती या हम महिमा की गलती या नासमझी के कारण बस महिमा पे आरोप लग गया था, लेकिन बाद में हमने जब उसका एनालिसिस किया तो पूरा जेवर ज्वेलरी या जो सामान है वो दीदी के हाथ में है। हुआ ऐसा कि अगर हम उसे विस्तार से बताना चाहें तो 26 जून को जब हम हिमाचल प्रदेश गए थे, दीदी के बारे में हमने महिमा जी को पहले से ही समझा रखा था, तो 26 जून को हम जलालाबाद से लौटे थे, तो इसकी करधनी और हथफूल हमने जलालाबाद में छोड़ दिए थे दीदी से सेफ्टी के चक्कर में। तो हार ये पहने थी, जब हम हिमाचल के लिए घर से चले तो हार पे हमारी नज़र गई, हमने कहा महिमा जी हार हमें लाओ, दीदी हैं वो थोड़ा खतरनाक हैं, तो हमें ये लिए जाना चाहिए। दीदी के ऊपर शक आपको पहली बार कब हुआ कि ये इस तरीके की हैं? सर ये शक हमें बहुत पहले से है। बहुत पहले मतलब कि शादी से पहले था? हाँ, शादी से 10 साल पहले से है। तो शादी से पहले वो ऐसा क्या करती तो जो आप इतना उनसे नाराज़ रहते हैं? सर हम कभी खाना खाते हैं, दरअसल वो एक तांत्रिक से मिली हुई हैं, तांत्रिक का जो उन्हें प्रसाद देता है तो उसमें धतूरे के बीज और भांग मिक्स होती है, जो पापा ने हमारे सामने प्रसाद में उसके मिक्स की है तांत्रिक की। अच्छा। अब वो दीदी हमारे खाना में अक्सर डलवा देती हैं,
अच्छा। और हमें लगता है वाइफ के भी खाने में ये डलवाया गया होगा, इसलिए वो भ्रमित थी। और 26 जून से पहले वो लगातार हमारे साथ हंसी खुशी से रही। डिस्टर्बेंस 26 जून के बाद से हुआ। 26 जून को हमारी दीदी ने पापा से कह के घर की बिजली की वायरिंग कटवाई, इसलिए कि वो तांत्रिक घर में बुला सकें, क्योंकि घर में अंधेरा हो जाएगा। वाइफ अकेली कर भी कर सकती है वो, क्योंकि हमारे आदेश का पालन करती थी वो। और दीदी मम्मी पापा की उसने सुनी नहीं, तो पापा और दीदी ने मिलकर ये सोचा होगा कि तांत्रिक द्वारा उसे रिकवर कर लें, ये हमारी माने। अभी ये बताइए, अभी आप जो है आगे क्या चाहते हैं? अपनी पत्नी है, जैसे आपने अपने ससुराल वालों से बात की उनको घर लाने के लिए? हाँ सर, बात की, लेकिन हमारी दीदी ने उनको भी भ्रमित कर रखा है। सबसे बड़ी हमें ये तकलीफ ये है सर, करवा चौथ आ रहा है और वाइफ जो है करवा चौथ के लिए अपनी तैयारी कैसे करे, आप कुछ हमें राय दें जिससे हमारा उसका संपर्क हो सके। तो आपको पहला करवा चौथ का व्रत होगा ये? हाँ सर, पहला है। बताइए, जिसका पहला करवा चौथ का दिन गड़बड़ हो जाए अगर, तो उसका जीवन किस तरह से जाएगा। हम चाहते हैं उसके साथ में करवा चौथ मनाए हम। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। एक बात और है, जैसे अगर ज्वेलरी हमने चुराई है या महिमा जी ने चुराई है, ठीक है, दीदी का आरोप है कि मेरे पड़ोस में चाचा जी रहते हैं जिनका नाम रमाकांत जी है, उमाकांत जी है, श्रीकांत जी है। दीदी उनके परिवार पे आरोप लगा चुकी हैं। अब ये बताइए, एक ही ज्वेलरी महिमा जी ने भी चुराई है, वही ज्वेलरी हमने भी बेच के खा ली है, वही हमारे पड़ोसियों ने जिनके भी नाम बोले उन्होंने भी खाई है। और एक अमरवती आशा जी हैं, दीदी आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने भी ली है, उनके मायके वालों पे भी आरोप लग रहा है। और जैसे आप दीदी पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, तो आपने ये बताया शादी से पहले भी वो ऐसी ही थी, 10 वर्ष पहले आप बता रहे हैं। हाँ। तो ऐसा क्या करती थी वो? सर, उनके चाल चलन हमेशा से ही बिगड़े हुए हैं, वो हमेशा से कैरेक्टरलेस हैं और उनकी इसी आदत के कारण इनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में कर दी गई। अब आप बताइए, 11 वर्ष में शादी कर दी जाए, ये कहाँ का कानून है? नहीं, 11 वर्ष में शादी करना तो गैर कानूनी है, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में कैमरे के सामने आप अपनी बहन पर आरोप लगा रहे हैं, आप सगे भाई हैं उसके, तो कोई भाई भी कोई भाई भी तो ऐसा नहीं कर सकता अपनी बहन के ऊपर खुलेआम आरोप आप लगा रहे हैं कि जो है वो कैरेक्टरलेस थी। हाँ सर, कैरेक्टरलेस नहीं। आप बताइए, 11 वर्ष की उम्र में शादी का, ये मेहमानी खाने गई तो माता पिता के हाथ में डिसीजन होता है, ये बच्चे के हाथ में तो डिसीजन होता नहीं है। लेकिन आप भी भाई हैं, अपनी बहन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो कैरेक्टरलेस थी, तो हम आपको कितना % सही माने? सर, ये तो आप इसकी छानबीन अगर ऐसा होता भी है, फिर भी कोई भाई अपने मुंह से नहीं कहता है कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। सर, उन्होंने मेरा पूरा परिवार बर्बाद किया। हम अब तक उनके पैर छूते रहे, हमने पूरे प्रोग्राम भर उनको अलग रखा शादी से, तो भी उनका जैसे ही मौका लगा, जैसे ही हमारी वाइफ उनके हाथों में गई, मेरा परिवार तहस नहस हो गया। हम हंसी खुशी की ज़िंदगी जी रहे थे और उनके आंगन में शायद कोई ऐसी तासीर है जो वहाँ पे जाता है उसकी। अगर आप सही थे तो आपके माता पिता आपके साथ क्यों नहीं? सर, ये उनकी मेंटलिटी है। आप उनका इंटरव्यू अगर गलत है तो वो तांत्रिक के साथ में क्यों है? हमने जहाँ तक अनुभव किया है, जो उनके आंगन तक पहुँच जाता है, कोई भी परिवार हो वो बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आंगन तक, दीदी के आंगन तक। जैसे हमारी वाइफ पहली बार जब आंगन में उनके गई, उसी दिन से हमारे साथ में नहीं आई। एक हमारी बड़ी मामी है जो साहबगंज, जहाँ हमारे पापा की ससुराल है, वो दीदी के आंगन तक गई, वो भी अपने प्रेमी के संग चली गई। दीदी के जेठानी जो हैं, उनके लड़के का नाम हरिओम था, उनकी बहू उनके आंगन तक गई, वो भी दूसरे प्रेमी के संग चली गई। अच्छा। उनके एक और लड़का अखिलेश है, वो आंगन तक दीदी के गई, वो भी अपने प्रेमी के साथ में चली गई। और एक जो दीदी के जेठ हैं जिनका नाम है हेमराज, उनका साला था, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उनकी वाइफ जो थी दीदी के घर तक गई, वो भी अपने प्रेमी के साथ चली गई। लगातार झड़ी लगी हुई है। बताइए, इसे अंधविश्वास कहें हकीकत कहें, हमारा तो यही अनुभव है। ये सारी जो भी बात बता रहे हैं ऐसा हुआ है, सच है? जांच कर लीजिए ना वहाँ जाके। अगर हम उनके आंगन तक कोई भी जाता है तो वो उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है और वो गलत सलत काम करने लगता है। हाँ, उसमें ये भी है, तांत्रिक जो प्रसाद बनाता है उसमें धतूरे के बीज और भांग जरूर मिक्स करता है, क्योंकि हमारे पापा ने हमारे सामने उसका प्रसाद तैयार किया है। हमने ऑब्जेक्शन भी लिया, हमने उनसे बाबा कहते हैं सभी लोग, जिनका नाम रंजीत सिंह जी है तांत्रिक। हम उनका नाम सम्मान से लेते हैं, लेकिन वो हमारा नाम हर समय बिना गाली गलौज के नहीं लेते हैं। तो ये बताइए, प्रसाद में जिसके धतूरे या भांग मिला दी जाएगी, वो वैसे भी भ्रमित हो जाएगा और बात कहीं तक जाए। और दीदी की मेंटलिटी है वो, मतलब बीमारियों को सही करता है। अब हम ये पूछना चाहेंगे, जो महिमा के खाने में मिलाया गया, तो महिमा को क्या दिक्कत थी, आप बता सकते हैं क्या? हमारी समझ में तो कोई दिक्कत नहीं थी। 26 जून को हम स्वस्थ छोड़ गए थे उसे। 30 जून को स्वास्थ्य हमें ख़राब मिला और ज़्यादा ख़राब हुआ तो 30 जून की रात को हमें भर्ती कराना पड़ा CHC शाहबाद हरदोई में, जिसका डाटाबेस आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने रजिस्टर भी देखा था डॉक्टर साहब का। तो 12:10 पे, यानी 1 जुलाई जब लग चुकी थी तो भर्ती हुई थी। करवा चौथ आ रही है, प्लीज़ कुछ तो करें। करवा चौथ तो वाइफ व्रत रह ले, दिवाली आ रही है, भाई दूज आ रही है, तो हम चाहते हैं हमारी ससुराल से बढ़िया रिश्ते संपर्क बन जाएं जैसे पहले थे। हमारी सास भैंस से भी ज़्यादा सीधी हैं,
अगर हम कहें। उन्होंने हमें बहुत, नहीं, गाय से ज़्यादा सीधी सुने, ये भैंस से ज़्यादा सीधी। सॉरी सर, हमारे मुंह से निकल गया, मतलब गाय लात भी मार देती है लेकिन भैंस लात नहीं मारती, इसलिए हमने एग्जाम्पल भैंस का लिया। मतलब आपकी सास भैंस से ज़्यादा सीधी है, आप कहना चाहते उन्होंने हमें बहुत बढ़िया शिक्षा दी, बोले बेटा अच्छे से कमाओ खाओ, सबके चक्कर में मत पड़ना, अपने मम्मी पापा की सेवा करना। दीदी के बारे में हम तो पहले ही समझा रखे थे, तो वो भी कुछ हद तक इस बात पे सहमत थीं। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि बेटा अगर कोई काम ना हो तो वाइफ से बातें करो, हमारी महिमा बिटिया से, और कुछ भी काम ना आए तो नथुनिया के घुंघरू बजाया करो। ये क्या बताया, नथुनिया क्या किया करो? सर नथुनिया जो पहनती है उसमें घुंघरू पड़े होते हैं, तो सासू जी ने कहा अगर तुम्हें कोई काम ना हो कभी तो ये घुंघरू बजा लिया करो। तो फिर हम बजाया करते थे, बताइए हम क्या बजाएं। तो आप घर नहीं रहते हैं अपने? सर घर वही तंत्र विद्या वाली धतूरे हमारे घर में आज भी पड़े मिल जाएंगे, 2-4 किलो धतूरे के बीज या ये भांग या उस तांत्रिक का प्रसाद तो हमारे खाने में मिक्स करते रहते हैं। हम टॉर्चर हो चुके हैं, 10 सालों से ये चला आ रहा है। अगर दीदी आपकी बहन जी गलत हैं तो ये आपके माता पिता उनका साथ क्यों दे रहे हैं? सर ये तो उनका इंटरव्यू लेने के बाद में पता चलेगा। मतलब आपके साथ कोई है, अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में कहीं पूछा जाए तो आपका साथ देने वाला कोई है? सर पूरा गांव है, हमारे गांव में रिकॉर्ड पता कर लीजिए। इन्हीं तंत्र विद्या भांग धतूरे के चक्कर में कोई भी हमारे गांव का परिवार अपना कोई छोटा बच्चा मेरे घर में नहीं भेजता है। ये सर्वथा सत्य है, और किसी से भी जानकारी ले लीजिए, प्राइवेटली में आपको सब मैसेज दे देंगे। जिसको ये बात हमारी झूठ लगती है वो हमारे गाँव में आके पता करे, पूरे गाँव में, हर घर में, हमारा घर छोड़ के पूरे गाँव में या पूरे क्षेत्र में, ये 100% सत्य है। तो हमारी ये मांग है कि करवा चौथ महिमा व्रत रहें, हम उनका पूरा साथ देंगे। लेकिन कैसे साथ देंगे आप? सर हम ससुराल चले जाएंगे, सासू जी के पैर छू लेंगे, ससुर के पैर छू लेंगे, और मौका पड़ा तो हम वाइफ के भी पैर छुएंगे। इस हद तक प्यार करते हैं कि आप उनके पैरों में गिरने को भी तैयार सर हैं? हमसे ज़्यादा तो महिमा जी करती हैं, हमें ऐसा अनुभव है। तो आप, अगर महिमा जी आपसे ज़्यादा आपको प्यार करती हैं तो वो आपसे पैर कैसे छू लेंगे? सर वो उन्हें भ्रमित किया गया है वही धतूरे और भांग के प्रसाद की वजह से। इससे 26 जून से पहले हमारे साथ प्यार से रही, और 30 जून को हम जब उससे मिले उसका व्यवहार पूरी तरह से चेंज था। कुछ तो उसके साथ में हुआ है घर पे जिसकी वजह से भ्रमित है। इससे पहले कुछ नहीं हुआ, हमारे ही साथ रही, हमारे साथ खाया पिया, हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कोई हेर फेर है। तो हम महिमा जी से यही बोलना चाहेंगे, प्लीज़ अपना परिवार तो आप अपने ससुराल जाइए, अपने ससुराल में जाकर बातचीत करिए और कहिए हम अपनी वाइफ को ले जा रहे हैं, आप लोग कहीं की रेंट पे रहिए, जाके कमाइए, खाइए, खुश रहिए। तो हम करवा चौथ के 1 दिन पहले पहुंच जाएंगे ससुराल। बिल्कुल जाइए, आप उन लोगों से बातचीत करिए, आपकी जो गलती हुई अपनी क्षमा मांगिए। हमारा महिमा जी से ये कहना है हाथ जोड़ के कि महिमा जी ये सन 2022 की जो करवा चौथ आ रही है, आप चाहें हमारे लिए व्रत रखें ना रखें करवा चौथ का, हम आपके लिए व्रत जरूर रखेंगे करवा चौथ का। जब तक आप पानी नहीं पिलाएंगी तब तक हम पानी नहीं पिएंगे, भले ही हमारा प्यासे दम टूट जाए, मर जाए, प्राण निकल जाएं। महिमा जी करवा चौथ के दिन पानी पिलाएंगी तभी हम उनके हाथ का ही पानी पिएंगे। इससे पहले हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अगर महिमा जी नहीं आती हैं तो हम मर जाएंगे करवा चौथ के दिन। आपकी दीदी ये सब करती रहीं जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आपके माता पिता थे, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया कभी? सर वो भी उसके पक्ष में, वो भ्रमित हैं। अगर आप उनका इंटरव्यू लें तो पूरा बायोडाटा सामने आ जाएगा। कहने का मतलब आपकी एक बहन ने आपकी बीवी को, आपके माता पिता को और सबको भ्रमित कर रखा है? हाँ सर, भ्रमित तांत्रिक के माध्यम से आप ये कहना चाहते हैं? अगर अच्छा हम ये कह दें कि कलियुग, मतलब बहन, आप इकलौते भाई हैं, आप बता रहे हैं जैसे उनके, तो कोई बहन अपनी भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकती? अगर हम नहीं मानने को तैयार हैं, इस चीज़ को हम नहीं मान रहे, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? सर सिद्ध करेंगे, हमारे पास बहुत प्रमाण है। वो हमने वाइफ को समझाया भी था कि दीदी के हाथ में या दीदी के संपर्क में जिस दिन आ गई उस दिन घर बर्बाद हो जाएगा। तो हम हार लिए गए थे। 27 जून को तांत्रिक घर में आया, हमारे पड़ोस से एक मैसेज गया कि कुलदीप, हम हिमाचल में थे, तो उसने बताया कि भाई तांत्रिक आया। हमने तुरंत वाइफ का फ़ोन लगाया, हमने कहा घर में कोई मेहमान आया है क्या? उसने बोला हाँ आया था, कोई चला गया। हमने नीचे देखो, वो नीचे होना चाहिए। तो उसने मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा, मम्मी से जब पूछा कि घर में मम्मी कोई मेहमान है, तो मम्मी ने कहा कोई नहीं है। जैसे ही उसने सुना कि हमारी बात महिमा से हो रही है, वो तांत्रिक बाहर निकल गया और मेरे यहाँ होली के पास में पीपल का पेड़ है, वहाँ तक वो घंटों तक बैठा रहा, और हमारे वाइफ के बढ़िया कनेक्टिविटी होने की वजह से वो दोबारा नहीं घुसा। तो आप गली मोहल्ला की टीम को ही फ़ोन क्यों करते हैं? और भी पत्रकार है शाहजहाँपुर में। सर हमारी कोई जल्दी हेल्प नहीं करता है, आप लोग हमें इतना सहयोग दे देते हैं। सर देखिए हमारा इतना बढ़िया किसी से जान पहचान नहीं, आप लोग रास्ते चलते मिल गए थे तो आपने हेल्प कर दी, तो हम एक बार हेल्प हो गई तो हम बार बार मांग लेते हैं, जिससे सच्चाई कम से कम है, भले ही हमारी हेल्प हो पाए। आपकी हेल्प करने में कोई भी दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं आप और आपकी जो महिमा जी हैं, आप लोग मिल जाएं, साथ में सुखमय जीवन व्यतीत करें। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगाते हैं लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, फ़ोन कर बोलते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है, आप स्क्रिप्टेड चला रहे हो, ये कोई कुलदीप नहीं है, कोई स्टोरी
स्टोरी नहीं है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर ऐसा है, अपनी स्टोरी तो हम खुद जानते हैं। जिसको स्क्रिप्टेड लगता हो हमारी बात को या हमारा मतलब मैटर, वो हमारे गांव में अख्तियारपुर, मेरा गांव का नाम अख्तियारपुर है, थाना सिंधौली, ब्लॉक सिंधौली, जिला शाहजहाँपुर, तहसील पुमाया में आके हमसे मिल ले, या हमारे गांव के किसी भी सदस्य से आके पूछ ले स्क्रिप्टेड है क्या है। अपना दर्द या महिमा का दर्द तो हम जानते हैं। अगर अच्छा आपके गांव कोई जाता है, ये बात पता करता है, तो जो भी बात आपने गली मोहल्ला शो में बोली है, क्या वही बात सब सत्य है? आपके गांव में लोग बोलेंगे? सर क्यों नहीं बोलेंगे, जो सत्य है वो सत्य है। सत्य को कौन मिटा सकता? जो चारों तरफ लोग देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? कोई भी आके पता कर ले। मतलब जिसको स्क्रिप्टेड लगता हो वो हमारे गांव में आके पता कर ले, या गांव का कोई संपर्क हो, कोई रिश्तेदारी हो, तो वहाँ से वो पता करे आके स्क्रिप्टेड है या सच है। तो हम ऐसा क्यों किसी पब्लिक को गलत मैसेज क्यों फैलाएंगे सर? हाँ, महिमा जी को भाई आ जाना चाहिए भाई। अब बच्चा है भाई, गलती हो जाती है, पता लगा कुछ गलती हो गई है तो उसको रखिए, उस गलती को आप दूर करिए, माफ़ करिए। एक बार भगवान भी माफ़ कर देता है। और बगैर पति नहीं और पति का दोनों का साथ है, और दोनों ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे एक दूसरे बगैर। तो महिमा जी आइए, इनका साथ दीजिए और करवा चौथ मनाइए। आप आइए, उनसे अच्छी तरीक़ा से बात करिए और करवा चौथ मनाइए। आपके पति हैं और फिर कोई कमी उनमें तो है ही नहीं कि लंगड़े हो, लूले हो, ख़राब हो, सो है नहीं। महिमा भाभी आ जाओ, भैया बहुत परेशान है, खाना नहीं खा रहे हैं, चलो अच्छे आओ, त्योहार बनाओ अपने लोग, रोज रहो। आप हाथ जोड़ के कर रहे हैं भाभी जी, ठीक है।